तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें शिनचैन के प्रिंसिपल दिखाए जाते हैं जो कि एक लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि मैं हमेशा लिफ्ट में बिना सोचे चढ़ जाता हूँ, क्या तुम भी। और तभी स्क्रीन स्विच हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है शिनचैन की स्कूल बस स्कूल ऑफ होने के बाद सभी बच्चों को घर छोड़ने के लिए निकलती है और हाईवे से जा रही होती है। तभी बस में शिनचैन काज़ामा से पूछता है कि क्या आज मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, जिस पर काज़ामा बोलता है कि हाँ तुम आ सकते हो। तभी शिनचैन उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा घर 5th फ्लोर पर है। इस पर काज़ामा बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया हुआ है मेरा घर 7th फ्लोर पर है। तभी बस रुक जाती है और काज़ामा अपने स्टॉप पर उतर जाता है। और जैसे ही काज़ामा अपनी बस से उतरकर अपने घर की बिल्डिंग के अंदर एंटर होता है, वैसे ही बिल्डिंग की पावर कट हो जाती है और बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी उसे किसी की भागते हुए आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो शिनचैन सामने की तरफ भागकर जा रहा होता है। शिनचैन को देखकर काज़ामा उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका पीछा कर रहा होता है शिनचैन एक लिफ्ट के अंदर घुस जाता है और लिफ्ट को चला देता है और काज़ामा भी दौड़कर उस लिफ्ट के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही काज़ामा लिफ्ट में पहुंचता है तभी वो देखता है कि शिनचैन वहां से गायब हो गया है और वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा। लेकिन काज़ामा उसको इग्नोर करके लिफ्ट में 7th फ्लोर पर जाने का बटन दबा देता है और लिफ्ट चलने लगती है। पर जैसे ही लिफ्ट खुलती है काज़ामा अपने रूम वाली साइड पर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर डोर बेल को रिंग करने के लिए जो उसने चेयर टाइप रखा होता है वो वहाँ पर नहीं है। फिर काज़ामा डोर बेल की जगह डोर पर ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है, लेकिन उसकी मॉम डोर पर नहीं आती। फिर काज़ामा बोलता है कि शायद मॉम घर पर नहीं है। उसके बाद काज़ामा जैसे ही ऊपर देखता है तो वो नोटिस करता है कि वो रूम नंबर 805 पर आया है, मतलब कि 8th फ्लोर पर। तभी काज़ामा सोचता है कि शायद मैंने लिफ्ट में कोई गलत बटन दबा दिया होगा। फिर काज़ामा फिर से लिफ्ट में आ जाता है और फिर से 7th फ्लोर का बटन दबा देता है और जैसे लिफ्ट नीचे आ जाती है फिर खुलती है तो काज़ामा देखता है कि मैं तो 6th फ्लोर पर आ गया हूँ। ये देखकर काज़ामा बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर से लिफ्ट में जाकर 7th फ्लोर का बटन बार बार दबाने लगता है। फिर जैसे ही लिफ्ट फिर से खुलती है तो वो फिर से 8th फ्लोर पर आ जाता है। फिर काज़ामा अपने आप को बोलने लगता है कि शायद ये लिफ्ट टूट गई है। तभी काज़ामा 8th फ्लोर से नीचे सीढ़ियों से जाने लगता है और जैसे ही काज़ामा 8th फ्लोर से नीचे पहुँचता है तो वो देखता है कि वो 7th फ्लोर की जगह 6th फ्लोर पर आ गया है। तभी काज़ामा ये सब देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और जैसे ही काज़ामा अपने घर के बिल्डिंग से बाहर देखता है तो वो गिनता है सभी बिल्डिंग्स के फ्लोर्स को, तो वो देखता है कि उसमें 7th फ्लोर भी है और उसकी मॉम अपने रूम से बाहर निकलती है। तभी वो अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही होती। उसके बाद काज़ामा सोचता है कि उसकी मॉम 7th फ्लोर से 1st फ्लोर पर आएंगी ही, तो फिर वो लिफ्ट के पास चले जाता है। लेकिन तभी जब वो लिफ्ट 1st फ्लोर पर पहुंचती है तो वो उस लिफ्ट पर कोई भी नहीं होता और ये देखकर काज़ामा सोचता है कि शायद उसकी मॉम अभी भी 7th फ्लोर पर ही होंगी। तो वो लिफ्ट के अंदर जाके 7th फ्लोर का बटन दबा देता है। उसके बाद जब लिफ्ट बंद हो जाती है तो बाहर काज़ामा की मॉम एक दूसरी लिफ्ट से आ रही होती है और जब काज़ामा ये देखता है तो काज़ामा सबसे पहले 7th फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से 8th फ्लोर पर पहुंच जाता है। इसके बाद काज़ामा फिर से 1st फ्लोर का बटन दबाता है और जैसे वो 1st फ्लोर पर पहुंचता है तो उसकी मॉम एक और किसी लिफ्ट में बैठ कर जाती है, जिसे काज़ामा उस लिफ्ट को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम उस लिफ्ट में बैठ के चले जाती है। उसके बाद काज़ामा देखता है कि वो 7th फ्लोर पर रुकी है। तभी उसे एक और दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और जैसे वो मुड़ता है तो वो शिनचैन ही होता है जो कि एक दूसरी लिफ्ट पे जा रहा होता है, लेकिन काज़ामा सोचता है कि उस जगह पे तो कोई लिफ्ट थी ही नहीं। तभी वो पीछे अपने जो लिफ्ट थी उसे देखता है तो वो लिफ्ट वहाँ पर नहीं होती। फिर काज़ामा भागते हुए शिनचैन के पास जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और इस बार काज़ामा उस लिफ्ट के दरवाजे को बंद होने से पहले ही रोक देता है। लेकिन जैसे ही काज़ामा शिनचैन को पकड़ने के लिए उस लिफ्ट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस लिफ्ट में तो अब कोई भी नहीं है। तभी उस लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो लिफ्ट अपने आप चलने लगती है। तो काज़ामा सोचता है कि शायद शिनचैन ने बटन दबा दिया होगा और फिर जब वो लिफ्ट के ऊपर जाने लगती है तो काज़ामा बार बार 7th फ्लोर का नंबर दबाता है, लेकिन वो लिफ्ट एक R फ्लोर पर रुकती है, जिस पर काज़ामा बोलता है कि R मतलब रूफ, क्या इस बिल्डिंग में रूफ भी है। और जैसे ही वो उस रूफ पर पहुंचता है तो काज़ामा बोलता है कि मैं कभी भी इस रूफ टॉप पे नहीं आया हूँ। और तभी काज़ामा शिनचैन को आवाज़ लगाने लगता है
लेकिन वहाँ पर शिनचैन नहीं होता, बल्कि जैसे ही वो नीचे देखता है तो वो सेम वैसे ही हो रहा होता है जैसे कि काज़ामा अपने स्कूल से लौट रहा था। और तभी उस बिल्डिंग से काज़ामा उतरता है और फिर वो काज़ामा असली काज़ामा को बहुत अजीब तरीके से देखता है। और जैसे ही काज़ामा वहाँ से पीछे हट जाता है और वहाँ से भागने लगता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे शिनचैन आ जाता है। तो काज़ामा बहुत ज़्यादा डर जाता है और गिरकर एक लिफ्ट के अंदर चले जाता है और वो लिफ्ट उसे एक ही झटके में 7th फ्लोर पर पहुँचा देती है और बाद में वो लिफ्ट भी गायब हो जाती है। और तभी उसके सामने वाली लिफ्ट से शिनचैन आता है, जिसे देखकर काज़ामा बहुत डर जाता है। लेकिन तभी शिनचैन दौड़कर उसके पास आ जाता है और तभी शिनचैन उसे बोलता है कि तुम मेरे से मिलना चाहते थे ना। और तभी काज़ामा बहुत डर के बोलता है कि तुम मेरे कॉरिडोर में इतनी देर से क्या कर रहे थे, जिसके रिप्लाई में शिनचैन बोलता है कि मैं तो यहाँ पर अभी आया हूँ, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर काज़ामा पूरी तरह से चौंक जाता है और काज़ामा के रूम का डोर खुलता है और उसके घर के अंदर से उसकी मॉम बाहर आती है और काज़ामा को बोलती है कि तुम घर पर वापस आ गए और शिनचैन भी तुम्हारे साथ आया है। और तभी काज़ामा जल्दी से अपनी मॉम से पूछता है कि क्या ये 7th फ्लोर है, जिसके जवाब में काज़ामा की मॉम बोलती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये 7th फ्लोर ही है। और तभी काज़ामा सोचता है कि ये सब क्या हुआ था। और इस एपिसोड के एंड में प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो सारे केयरफुल रहना। और तभी ये हॉरर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है और सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर अगर लाइट बंद हो गई थी, पावर कट हो गया था, तो उस बिल्डिंग में लिफ्ट कैसे चल रही थी।